हेलो बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। तो चलिए इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। तो इनका सारा क्वेश्चन हम लोग लिख के तैयार किए हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथन में सत्य पर सही अथवा असत्य पर गलत निशान लगाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, यानी इसका आंसर हो गया सही। रक्त कोशिका शाखावंती होती है। तो इसका आंसर हो गया नहीं, रक्त कोशिका शाखावंती नहीं होती है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, मूल संरचना अंग नहीं होता है। इसका आंसर नहीं। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। हाँ, अमीबा का जो है आकृति अनियमित होती है, उसका अनेक आकार होता है। तो ये इसका सही हो गया ऑप्शन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है। तो हाँ, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग कांडा में होता है। ठीक है, इसका भी सही हो गया। पौध पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रक्तिका पाई जाती है। हाँ, पौधे की कोशिका जो है जंतुओं की कोशिका में अपेक्षा करें तो इसमें बड़ी पाई जाती है, उसमें छोटी पाई जाती है जंतुओं में। तो इसका हो गया सही। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। इसका क्वेश्चन लिख के इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका या रसधानी। तो इसका आंसर होगा केंद्रक द्रव। और उसी तरह से अब हम लोग इसका ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पौध कोशिका में। ठीक है, चलिए इसके आगे। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है, इसके एक ही कोशिका में होता है। इसका आंसर होगा अंतःग्रहण, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों पाचन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परामुख क्यों कहा जाता है? इसका आंसर, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो छिद्रयुक्त होती है या ऐच्छिक पदार्थों, उसके बाद तो चलिए आगे, इधर थोड़ा सा बचा हुआ था, को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है, इसलिए इसे चयनात्मक परामुख झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो देखिए इनके विभिन्न अंगक का नाम है, जैसे कि 1 नंबर का है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गोल्जी काय। यह अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक है। तीसरा राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य है? यह प्रोटीन बनाता है। 4 नंबर हरित लवक। हरित लवक का क्या कार्य है? यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है। 5 नंबर रसधानी। रसधानी का क्या कार्य है? यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो ऐसे एक लाइन खींचिए बीच में, एक तरफ लिखिए कोशिका द्रव, एक तरफ केंद्रक द्रव। ठीक है, और लिखिए यह कोशिका में पाया जाता है, इधर लिखिए यह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी पाया जाता है। इसमें केंद्रिका गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद ये दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
तो देखिए चित्र उतना अच्छा से नहीं बनाया, आप लोग इनको बुक से देख के अच्छा से चित्र बनाए जंतु कोशिका और पौधे कोशिका का, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा ऐसे खराब भी बनाया, उतना अच्छा बना नहीं। तो ये रहा उनका चित्र। अब इसका अंतर देखिए क्या क्या है, ठीक है। पौध कोशिका, जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, इसमें रिक्तिका छोटी पाई जाती है। इसमें केंद्रक कोशिका के बीच में नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रक कोशिका के बीच में पाई जाती है। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, प्रश्न 7, ठीक है। प्रश्न 7 यहाँ पे है, कोशिका में क्रोमोसोम, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर लिखिएगा। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रिका में पाई जाती है। गुणसूत्र के कार्य, इसका क्या कार्य है थोड़ा देखिएगा। यह आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या अर्थ है? इसका आंसर देखिए। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य यह है, जब ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौध कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ये है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए। हाँ, मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जीव आकार में बड़े हैं उनकी कोशिका का आकार में बड़े हैं, उनकी कोशिका का आकार, उनकी कोशिका, एक सेकेंड, इसमें कुछ उल्टा लिखा गया है क्या? अगर फिर से देखते हैं इसको। हाँ, मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जीव आकार में बड़े होते हैं उनकी कोशिका का आकार में बड़े नहीं होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा छूट गया है, कोशिका का आकार बड़े हैं, इनकी कोशिका का आकार बड़ा नहीं बल्कि उसके शरीर की कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। हाँ, ये भले हो सकता है कि मान लो कि जैसे कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें बहुत बड़ा बड़ा कोशिका पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका उन बड़ा जानवर है तो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा, काफ़ी संख्या में ज़्यादा पाया जाता होगा, इसका मतलब यही था। तो चलिए इस तरह से नोट्स हम लोग तैयार किए हैं, और इस तरह से पूरा साइंस का नोट्स हम लोग तैयार करने का और कोशिश करेंगे। इसमें जो छोटा मोटा गलती हुआ होगा लिखने में, वो थोड़ा मैनेज कर लेना यार।